पुरानी से पुरानी बवासीर, खूनी हो, बादी हो, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। पखाना करने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना या पखाना करने के बाद वार्ड्स मोकों का बाहर आ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तजा। मरीज हैं बवासीर की वजह से परेशान हैं। बवासीर बेसिकली है क्या चीज? क्या होता है कि रेक्टम के ड्राइनेस होने की वजह से उसका जो गुद्दा गवार होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर रैशेज आ जाते हैं, फिशर बन जाते हैं, जिसकी वजह से पखाना करना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट इसी डर की वजह से कोई चीज खाना पीना छोड़ देते हैं कि अगर पखाना आएगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और उनकी वो अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बवासीर की। तो भाई आप बवासीर की अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले उसकी सिर्फ एक अलामत को नोट कर लें कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। अनसेटिस्फाइड स्टूल होता है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत अरसा पहले से ये अलामत हैं कि मुझे पखाना ठीक तरह से नहीं आता, मेरा पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता। इसके साथ अगर पेशेंट से पूछा जाए तो वो कहता है कि मेरा मुंह बहुत ज्यादा खुश्क होता है और मेरे पेट के अंदर गैस बनती है। अगर ये चार अलामत आप में है तो आपकी जो कब्ज है, आपकी जो बवासीर है, आपके जो फिशर हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से एक दिन के अंदर खत्म करने की सलाहियत रखती है। इतनी बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। भाई सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपका मुंह खुश्क रहता है और पेट के अंदर गैस बनी रहती है, खाना खाते वक्त आप खाने को कमोबेश 32 दफा च्यू करेंगे, चबाएंगे। उसके साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाने से पहले पानी पिएंगे और खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद पानी का इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बगैर किसी मेडिसिन के आपको बहुत हद तक अफाका हो जाएगा। हम खाना चबाते नहीं हैं और वैसे ही खा लेते हैं, इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना शुरू हो जाती है, जो हमारी बवासीर का बायस बनती है। तो अगर आपको कब्ज के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होगी है, अगर तो ब्लीडिंग होती है, तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को ईसर नाइट्रिकम और मेलिफोलियम का इस्तेमाल करवाता हूं। और अगर वार्ड्स मोके बन गए हैं और वो पखाना करने के दौरान बाहर आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस बनते हैं, और आपने ऑपरेट भी करवा लिया है, दोबारा बन गए हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेरे हाथों जो चलती है और मुझे कभी उसने मायूस नहीं किया, वो मेडिसिन है थूजा। तो आप उससे पहले उसकी जो काजेशन अलामत बन रही हैं बवासीर की और कब्ज की, उसको खत्म करें। मींस खाने को चबाकर खाएं, खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, और एक आप साथ थोड़ी सी वाक ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह जो ये मेडिसिन बताई हैं 100% आपकी बवासीर को 1 से 2 दिन के अंदर ही फायदा देना शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम।